लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश के सबसे बड़े महापर्व कहे जाने वाले चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और उसी के साथ ही शुरू हो गई है नेताओं की चुनावी चौसर। राजस्थान में भी आने वाले 29 अप्रैल और 6 मई को लोकसभा की 25 सीटों के लिए मतदाता अपने उम्मीदवारों की उम्मीदों को ईवीएम में कैद कर देंगे, जिसका फैसला 23 मई को होगा। राजस्थान में वैसे तो अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आला कमान तक इस राजनीतिक चौसर में अपने अपने दावे चलने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को बीकानेर में सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया और साथ ही देश के प्रधानमंत्री पर जमकर हमले किए। आज मोदी जी को बात नहीं दिखती है कि 5 साल में सब कुछ हो गया देश के अंदर, ये कब तक चलने वाला है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव को नॉर्मली चुनाव नहीं है, देश की तकदीर का फैसला करेंगे। मोदी जी जैसे पार्टी में वापस चुनाव जीत के आ गए तो आप दिमाग में रखो, आगे चुनाव होंगे, कोई गारंटी नहीं है। 50 साल तक राज करेंगे। ये बात मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मेरा कोई राजनीतिक राष्ट्रभक्ति की बात मोदी के नाम से, वो राष्ट्रभक्त है और हम लोग यहाँ बैठे हुए सभी राष्ट्र विरोधी है। आप कल्पना कीजिए, जिनकी सोच ये हो कि बीजेपी का फॉर्म भरो तब वो असली हिंदू बनता है। हम हिंदू नहीं है क्या? इस प्रकार की सोच के साथ राजनीति हो रही है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि कृपा करके एक एक सीट बहुत महत्व रखती है। इस सीट को आप लोग किसी भी कीमत पर आप लोग कामयाब करो, हम चुनाव जीत के जाएं, केंद्र में झंडा बुलंद हो कांग्रेस का, वापस राज्य में हो, ये हमारा सपना होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जरूरत है देश को। आज देशवासी कहने लगे हैं लोग सब, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि लोग आज घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश में, जो नहीं होना चाहिए। आप प्यार से, भाईचारे से राजनीति करो। हमारी कोई अदावत नहीं है बीजेपी से, आरएसएस से। उनकी विचारधारा रहेगी देश के अंदर, वो रहे, अपनी जगह रहे। हम खाली जनता के दरबार में जाकर अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें, जनता फैसला करे, वो फैसला सबको मंजूर हो। ये लोकतंत्र का कायदा है। सीएम गहलोत ने अपनी चुनावी सफर की शुरुआत भले ही बीकानेर की सभा से की हो, लेकिन वो पीएम मोदी पर हमलावर तो आए दिन होते रहते हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से फिलहाल 23 सीटें बीजेपी के खाते में ही हैं। 2 सीटों के हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। देखना होगा कि बीते दिनों ही विधानसभा में वापसी करने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में क्या भागीदारी निभा पाती है।